गाइस तब तक एनर्जी लाए थोड़ा सा, लास्ट सेशन है। एवरीबॉडी एक लाउड गुड मॉर्निंग से मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस तक जाना चाहिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा धीरे आ रहा है मेरा, जो माइक के बिना मैं ट्राई करता, लेकिन आपका आवाज प्रिंसिपल तक जाना चाहिए। 100 लोग बैठे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लैप फॉर योरसेल्फ। आपने 8 वीक्स में बहुत काम किया। आपको ये नहीं पता है कि आपका काम कहाँ कहाँ तक पहुंचा है। आज मैं साबु सिद्दीक कॉलेज के प्रोफेसर्स यहाँ पे है, स्टूडेंट्स यहाँ पे है। ये आपका काम है जो वहां तक पहुंचा है। एंड वो लोग आपके कॉलेज में आए देखने के लिए कि भाई यहाँ के आर्किटेक्चर के बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, राइट? मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेशन लिया था जीरो स्लम्स पे, जो इंट्रोडक्टरी सेशन था। उस दिन जो हमने किया था, उस दिन शायद आप आश्चर्य में रहे होंगे कि भाई ऐसा भी है क्या। यू मस्ट बी थोड़ा एक्साइटमेंट रहा होगा, ये क्या चीज होती है, ऐसा भी है थोड़ा, वैसी दया वाली भावना भी है कि लोग ऐसे भी रह रहे हैं। बट दैट वाज द फर्स्ट डे दैट वी स्टार्टेड, जहां आपका जर्नी चालू हुआ था। Today, after 8 weeks, I want participation from the crowd. Ki, what difference do you see in your knowledge and your outlook towards slums back then, and आज आप में क्या difference है within 8 weeks? So I'd start with that. Anyone from the students who would like to say something? You? So cute. पहले लगा था कि ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, स्लम में क्यों घुस रहे हैं हम लोग फुकट में। तो सोचा था कि नहीं जाऊंगा, पर जब गए तो लगा कि अच्छा है, कुछ कर सकते हैं हम लोग उनके लिए। अच्छा, तो अभी अच्छा प्रोग्रेस किया हम लोग ने। वहां से वो 3 लड़के हैं ना? नहीं नहीं, उधर दो हाथ में दे दो, आपके सामने हो, तीनों में से एक। नीचे 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 वो बैग है ना जिनके हाथ में। हाँ, साथ में भी बोल सकते। जो भी बोलना है बोलो। Like it was a nice experience. We got to learn many things. जो कभी देखा नहीं था वो देखा है. We learned about it and we tried जो भी हमारा आउटपुट था, ऑब्जर्वेशंस थे, वो हमने देने की कोशिश की, and we'll see आगे क्या solution है। ग्रेट। By that girl in green. Excited है थोड़ी बहुत। Take it. हेलो। हम लोग हमारे घर में बैठ के कंडीशंस एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम लोग को उनके जैसा एक प्रॉपर वो जैसे रह रहे हैं, वो एक फील करने का एक फील करने का, उन लोग के इमोशन से कनेक्ट होने का एक चांस मिला वहाँ पे जाके। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 8 weeks। थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Anyone? Last one? चलो ठीक है। It's vanilla chocolate option. At first, it was looking like it is totally impossible. Now, looking at the work we have done, it is seeming that it will be slums will be zero at some day in some years. That's great. That's good. Wonderful. Thank you. 8 weeks में हमारे अंदर इतना चेंज आ गया है कि हमें स्लम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और आज हमें बहुत कुछ पता है। यहाँ तक पता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल भी है। ये हुआ कैसे?
8 वीक्स कितना टाइम दिया अपन ने, 24 आवर्स इन 8 वीक्स के सेशंस, एंड शायद 4-4 घंटे हम लोग 2 बार वहाँ पे स्लम्स में गए होंगे विजिट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने जितना इनपुट दिया वो ऑफिशियली हमने सिर्फ इतना टाइम दिया, 32 आवर्स। विद इन 32 आवर्स we could get 100 students and an institute to think about zero slums in Mumbai. Spending 32 hours of our time, we got so many people believing that zero slums is actually possible in Mumbai. Just imagine अगर आप सबका सिर्फ 1-1 घंटा भी मिलता है और उसके बाद और लोग जुड़ते हैं या आपका जितना इनपुट्स आता है, can we actually bring the change? हमने Yes. कोविड में बैठ के डीपी प्लान पे काम किया था, डीपी के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हुए हमने सिर्फ एमएलएज एमपीज को इनवाइट किया था। आज वो डीपी प्लान पे जो हमने काम किया था, आज महाराष्ट्र की असेंबली में बोला जा रहा है। चेंज ऐसे नहीं आएगा, चेंज आएगा आपके पार्टिसिपेशन से ही। हमने पार्टिसिपेशन दिया तब जाके चेंज आ रहा है। आपको सड़कें भी मिलेंगी। लोगों को लगता है बड़े फ्लाईओवर बना लेने से ट्रैफिक का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फ्लाईओवर जहाँ खत्म होगा वहाँ ट्रैफिक आएगा। यू आर आर्किटेक्ट्स, बट नाउ यू गाइस नो डीपी प्लान क्यों बनता है कि फ्लाईओवर तो हम बना देंगे लेकिन वो खत्म होगा वहाँ पे ट्रैफिक आएगा। तो डीपी प्लान इसलिए बनाया जाता है कि वो वहाँ से लेके मेरे घर तक कहीं भी ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। सिमिलरली जब हम लोग रोड मार्च पे काम कर रहे थे, वी रियलाइज कि यार स्लम्स को सेटल किए बिना रोड्स कभी फ्री हो ही नहीं सकती। आधे से ज़्यादा रोड्स एनक्रोच्ड है। तब आज से 4 साल पहले मैं और गोपाल भाई ऐसे ही खाने के बाद टहल रहे थे, हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं, तो गोपाल भाई ने बोला यार जीरो स्लम्स के लिए अपने को कुछ करना चाहिए। रिसर्च चालू किया, 1-2 साल का रिसर्च रहा हम लोग का, बहुत लोगों से हमने बात की, तब जाके एक आइडिया है कि ये हो सकता है। आपको जो हमने प्रेजेंट किया है विद इन लास्ट 8 वीक्स, ये हमने सिर्फ वही प्रेजेंट किया जो आप मतलब सो दैट यू कैन डायरेक्टली बिलीव। हम लोग को वो बिलीफ सिस्टम आने में, वो नॉलेज आने में, वो कॉन्फिडेंस आने में 1 से 1.5 साल का रिसर्च लगा था। कितने लोगों से मिले, हम लोग स्लम्स में गए, हम पुलिस वालों से मिले, हम लोग अथॉरिटी से मिले, सबसे पता किया हमने। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा, और इसका रीज़न है कि हमारा जो यूएन हैबिटेट रिपोर्ट है, जिसको बेस लेके हमने काम चालू किया कि एक यूएन जैसी अथॉरिटी ने भी बोला कि भाई स्लम्स को रीडेवलप कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। उसके 3 चैप्टर्स हैं जो लास्ट के, जिनके बारे में मुझे आज आपको बताना है। This will be a very good content for your report as well, and that is why we are doing it at the end, so that आपको actually अब पता चले कि क्या क्या होना है और क्या क्या हो चुका है। Post implementation management and monitoring and evaluation, right? अभी स्लम्स बना दिया मैंने, उसका एसआरए का बिल्डिंग बना दिया, सब कुछ कर दिया, क्या काम वहाँ पे अपना खत्म हो जाएगा? मैंने यहाँ पे आके 8 सेशन दे दिए, क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं, अब असली काम चालू होगा। आप में से 100 हैं तो मेरे हिसाब से कम 20 से 25 या 30 आर्किटेक्ट्स स्लम्स की तरफ देखेंगे। यू वुड लुक फॉरवर्ड टू बेटर सॉल्यूशंस, राइट? तब जाके जब तक आप काम चालू करो 1 साल 2 साल 3 साल में, यू विल कम अप विद बेटर सॉल्यूशंस, एंड वो जाके असेंबली में आएगा। जब असेंबली में आएगा तो गवर्नमेंट की नजर में आएगा, उसके बाद उस पर काम चालू होगा। तो व्हाटएवर वी हैव डन इज व्हाट वी हैव डन, बट उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हम करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एसआरए प्रोजेक्ट्स का फेलियर वही होता है कि हम बिल्डिंगें तो बना देते, बहुत बड़ी बात नहीं, मार्केट से पैसा उठा लिया, सब कर लिया, बिल्डिंगें बना दी, उसके बाद क्या, राइट? सो वी लुक अबाउट दैट इन दिस चैप्टर। सारा जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है या आपका सोशल सिस्टम है, वो ये 6 सर्कल्स पे डिपेंड करेगा, राइट? दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वैलिड फॉर एसआरए और यूएन हैबिटेट रिपोर्ट, बट एक्चुअली आप देखोगे तो इसमें पूरा ही अपना समाज आ रहा है, राइट? व्हाट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट? Physical is the actual buildings and the roads that you are building. You can say the infrastructure. Tangible है सब कुछ। ये जो आपका कॉलेज है, आपका पूरा क्लासरूम है, सब कुछ है। This comes under physical infrastructure. Right? What is next for UN Habitat Report के उससे देखा जाए तो what is economic? अब आप लोगों को बड़े-बड़े घर तो दे दिए,
राइट? अगर वो घर में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, आज मेरा शायद मेरे झुग्गे में मेरा खर्चा हो रहा होगा 5,000 6,000 रुपया, मैं थोड़ा सा बड़ा घर में जाऊंगा, लाइट ज़्यादा लगे, फैन ज़्यादा लगे, शायद एसी भी लग जाए, वहाँ पे मेरा खर्चा बढ़ेगा। अगर वो मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा, विच मीन्स आई विल बी बैक टू स्लम्स। तो इकोनॉमिकली भी अपने को उनको डेवलप करना पड़ेगा। सोशल इज उनका जो माइंडसेट है, उनके जो चाइल्ड केयर है, बच्चों की एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसकी तरफ अपने को ध्यान देना पड़ेगा। एनवायरमेंटल, राइट? जब भी हम बड़े निर्माण करते हैं उसके साथ एक एनवायरमेंटल डैमेज आता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से स्लम से उठा के उनको बड़े घर देंगे, सब देंगे, तो सॉलिड वेस्ट आएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें काम करना पड़ेगा, राइट? उनका जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, उसको हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर के बारे में आप सब समझते होंगे। अभी अपन स्लम्स में गए थे, वहाँ पे हमने वाटर के बारे में क्या जाना, बहुत सारे स्लम्स में एक नल है, वहाँ से 4 बाल्टी 5 बाल्टियाँ घर के अंदर एक ड्रम रखा हुआ है, 20 40 50 80 लीटर का ड्रम है मैक्सिमम। 80 लीटर्स, उससे ज़्यादा पानी नहीं है उनके पास, स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है। 80 लीटर्स इज द कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑफ अ फैमिली इन अ होल डे, जब वो स्लम्स में रह रहे हैं। कितना? 80 लीटर्स। आपको पता है आप जब एक शावर चालू करते हो बाथरूम में, कितना लीटर पानी बहा देते हैं? जस्ट इमेजिन अगर मैं वहाँ स्लम से निकाल के उनको अच्छे घर देता हूँ, वहाँ शावर्स लग जाएंगे, तो वाटर कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा। एंड दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, नॉट दैट कि ऐसा होगा नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसके बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। और वो भी शावर में क्यों ना है, राइट? सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके रिपोर्ट्स में इसके अंश होने चाहिए, इनके बारे में मेंशन होना चाहिए, इनके बारे में उनका सोल्यूशंस भी आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, अब इन सबको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, एडमिनिस्टर कौन करेगा? बेसिकली स्लम बना दिए, 10 स्लम्स बना दिए, तो बीच में उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी होगी, या हमारी कम्युनिटी होगी जो उसको मैनेज करेगी। बिकॉज सब लोग सोसाइटीज में रहते होंगे, जहाँ रहते होंगे, उनकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, राइट? कोई बाहर से तो आदमी आता नहीं, जो एग्जिस्टिंग फ्लैट ओनर्स हैं उन्हीं में से लोग बनते हैं, उन्हीं में से हाउसिंग सोसाइटीज बनती है, वही लोग उससे चलाते हैं। वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखना पड़ेगा। और फाइनल है फाइनेंशियल। नाउ इकोनॉमिक को फाइनेंशियल अलग क्यों है? बिकॉज जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उनके फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करते हैं तो एसआरए में जो पैसा लगने वाला है वो कहाँ से आएगा, और आएगा तो उसका रिटर्न कैसे आएगा? फ्री में तो नहीं आएगा, राइट? तो ये 6 एस्पेक्ट में हमें सोचना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल स्लम रीडेवलप होगा। अगर इसका बैलेंस कहीं पे भी बिगड़ा, दैट प्रोजेक्ट वुड एंड अप इन अ फेलियर एट सम अदर। अगर ये 6 एस्पेक्ट्स को हमने बैलेंस करके नहीं चला, कहीं भी लगा, अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ दिन में प्रोजेक्ट बचेगा नहीं, वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, झगड़ा चालू हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी, अगेन इट्स अ फेलियर, राइट? अगर सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं किया, अगेन मारामारी हो जाएगी लोगों में, इट्स अ फेलियर। बच्चे घूम फिर के वापस वही गलत माइंडसेट वाले लोग बनेंगे, तो फिर वापस इट्स अ फेलियर। इकोनॉमिकली हमने उनको इम्प्रूव नहीं किया, विच मीन्स कि आज से 2 महीने बाद उनके पास बिल पे करने के लिए पैसा नहीं होगा, अगेन इट वुड बिकम स्लम, इट वुड बी अ वर्टिकल स्लम, राइट? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है, बहुत सारी एसआरए की बिल्डिंग से जाके देखो, 3 साल जब तक गवर्नमेंट का गारंटी का टाइम होता है, तब तक एक पानी नहीं टपकेगा, 3 साल के बाद पूरी बिल्डिंग में लीकेज चालू हो जाएगा, राइट? इज दैट अ फेलियर? यस इट इज। हमने कहा क्या, वर्टिकल स्लम में जाके रख दिया उनको। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं भी बैलेंस हमने इधर उधर किया, इट बिकम्स अ फेलियर। फाइनेंशियल, सिर्फ पैसा लगा दिया, रिटर्न नहीं आया, तो लगाएगा कौन? It becomes a failure at the start of the project. So everything that now your report will have should have considered these 6 points with regards to SRA, slum rehabilitation. Even UN Habitat report से ही ये इमेज लिया मैंने, UN Habitat भी यही कहता है, क्योंकि आप बैलेंस समझते हो, everything has to be balanced. यहाँ कहीं भी बैलेंस डगमगाया तो प्रोजेक्ट बिकम्स अ फेलियर।
सस्टेनेबिलिटी, राइट? अगेन मैं वापस घूम करके यही सर्कल लेके आएगा सस्टेनेबिलिटी वाले चैप्टर में भी, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो सस्टेनेबल नहीं रहा तो इट वुड एंड अप इन मच मोर प्रॉब्लम्स। आपने ना वाटर कंजम्पशन का आपसे बात किया। वाटर कंजम्पशन, अगर वी डू नॉट डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर जो स्वेज ट्रीटमेंट होता है, अगर मैं वो नहीं करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे सोलर पैनल्स नहीं लगाता हूँ, तो उनका जो एडेड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहेगा वो कहाँ से आएगा? तो अगर हमारा जो SRE का प्रोजेक्ट होने वाला है या हमारी जो रिपोर्ट्स होने वाली है, अगर उसमें सस्टेनेबिलिटी का मेंशन नहीं है, तो इवेंचुअली वोंट गो इनटू एग्जीक्यूशन। कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इनपुट्स दैट वी आर लुकिंग फ्रॉम यू गाइस। आप लोग इंस्टा पे हो, आप लोग फेसबुक पे, आप लोग गूगल पे हो, आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है। जैसा कि गोपाल भाई ने अभी बोला था, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, सब बिजी होते हैं, उसमें से हम टाइम निकाल के आते हैं। बट स्टूडेंट्स आप देखोगे तो हर जगह का रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स लेके आते हैं, राइट? क्योंकि आप लोगों के पास वो माइंडसेट भी है, आप लोगों के पास वो पेशेंस भी है, आप लोगों के पास वो कुछ नया करने की उत्सुकता भी है। तो अब मैं जो बिल्डिंग बनाऊंगा, या मैंने गणपत पाटिल नगर आपको दिखाया, राइट? वहां पे जो लोगों के लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, क्या मैं उसे सस्टेनेबल बना सकता हूँ? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर यू गाइस। क्या मैं उसमें 5 times पानी यूज करके, कैन आई रीयूज दैट वाटर, और कैन आई डू समथिंग एल्स कि वो लोग ही अपना कुछ तरीके से वो पानी जनरेट कर सके, राइट? सो अ लॉट ऑफ सिस्टम दैट आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल में 1 घंटा बिताओगे, आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे जो आप एज एन आर्किटेक्ट प्रॉपर वे में, आई बिलीव, उसको प्रेजेंट कर पाओगे कि एज एन आर्किटेक्ट आई प्रपोज दिस बिल्डिंग शुड हैव दिस 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 दिस। इट वुड बिकम लेस कार्बन फुटप्रिंट, एंड इसलिए ये मेरा प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होगा। So I'll give you small examples of successful slum upgradation. सबसे पहले हमने जब बात की थी, या क्लॉडियो से जब सेशन आया था, उन्होंने भी ये बोला था, UN हैबिटेट रिपोर्ट भी यही कहती है कि कोई भी एक तरीका सही नहीं है सक्सेसफुल अपग्रेडेशन का। There are multiple ways to upgrade that should be done considering the 6 figures that I told you about, the 6 circles. उनको ध्यान में रख के अगर आप किसी भी स्लम को अपग्रेड करने की कोशिश करोगे, इट वुड बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दिया उन्होंने, ब्राजील में है पेराना लुकास करके एक स्लम एरिया था। पहले ऐसा दिखता था, राइट? मतलब नदी बह रही थी, कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं था, लेकिन द वे दे वर लिविंग वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं था। इट बिकेम अ स्लम एरिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया, बिकॉज पॉपुलेशन इतना नहीं था, वर्टिकल स्लम की जरूरत नहीं थी। उन्हीं को बेटर फैसिलिटीज देके उन्हें पे एक रोड दे दी ताकि और एनक्रोचमेंट ना हो, वाटर का घर में प्रॉब्लम ना हो। उसको डेवलप करके उन्होंने एक बहुत बड़ा सिटी नहीं है, पर आप देखोगे बहुत सुंदर सा छोटा सा विलेज टाउन। सो दिस इज अ सक्सेसफुल स्लम अपग्रेडेशन। लोगों को जो चाहिए था वो भी मिल गया, एंड स्लम भी नहीं बचा। Next. Similar example, यहाँ पे एक नाला बह रहा है, आप देखोगे धारावी में, मैंने आपको दिखाया था, धारावी की जो फर्स्ट सेशन में पिक्स दिखाई थी, जिसकी जरूरत नहीं। ये सेम पिक्चर्स है, सेम एरिया की पिक्चर्स है। लोग आए, वहाँ पे बाउंड्री वॉल बना दिया, अंदर घर बना दिए, यहाँ पे रोड बना दिया। अ सक्सेसफुल स्लम अपग्रेडेशन। स्मॉल की हर जगह बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे तरीके से हम बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। डूज एंड डोंट्स ऑफ सिटीवाइड स्लम अपग्रेडेशन। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हैबिटेट रिपोर्ट सबके पास है, ऐसे करीब 48 पॉइंट्स है लाइन से, राइट? सब लोग रीड कर सकते हैं या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट बिकॉज ये हमारा चॉइस है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, राइट? आप सिर्फ उसे रीड कर लोगे,
और जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया उसको बैलेंस कर लोगे तो यू वुड कम अप विद अ वेरी गुड प्रोजेक्ट व्हिच आई ऑनेस्टली बिलीव। एवरीथिंग कम्स डाउन टू चॉइस। आपका प्रोजेक्ट ये होने वाला है, आपका प्रोजेक्ट वो होने वाला है। अगर सस्टेनेबल हुआ, 6 पॉइंट्स को बैलेंस किया तो आपका प्रोजेक्ट वो है। अगर सस्टेनेबल नहीं हुआ, आपने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए तो आपका प्रोजेक्ट ही होगा। दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट। नेक्स्ट अगेन आई कम बैक टू दिस बिकॉज जब लास्ट 3 चैप्टर्स आप पढ़ोगे, if we can balance this with regards to sustainability, with regards to the mindset of the people, with regards to everything that you're planning on, we can actually get this thing done. Cases of good practice, right? मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा because there have been multiple cases जो डिस्कस किए गए हैं for the past few lectures. Slum networking in India. Now because India का है इसलिए it becomes good कि हम लोग इंडिया में भी ऐसा हुआ है। अहमदाबाद में हुआ था, 1995 से चालू हुआ था। वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने या वहाँ की गवर्नमेंट्स ने ये रियलाइज किया कि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों का। अहमदाबाद है बिजनेस का शहर, लेकिन इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा नहीं है और जो स्लम पॉकेट्स हैं बहुत दूर दूर है। मुंबई की तरह नहीं कि भाई वो ऐसे ऐसे एक्सपांड हो रहा है, पहले बोरीवली तक पहुंचा, फिर दहीसर पे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे, ऐसे एक्सपांड नहीं हो रहा है। वहाँ पे स्लम पॉकेट्स थे या पुराने जो विलेजेस थे उनको कंबाइन करके उन्होंने दूर दूर तक थे। तो वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने स्कीम बनाई कि हम अब सब लाइंस प्लान करके, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लाइंस, ये सारी लाइंस प्लान करके आपके मेन गेट तक लाके देंगे। राइट, पूरे शहर को उन्होंने बोला कि जितना भी दूर होगा गवर्नमेंट वुड बेयर द कॉस्ट, बिकॉज टैक्स इसलिए तो भरते हैं। टैक्स मेरे घर के अंदर का फ्लोरिंग बनाने के लिए नहीं भरा जाता, टैक्स मेरे घर के बाहर तक रोड लाने के लिए बनाया जाता है। राइट, तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस फुलफिल भी किया और सबसे कहा कि 10 से 80 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा इस रोड से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर लाइन और सैनिटेशन लाइन, सीवेज लाइन लाने के लिए। एवरीबडी अग्रीड। आज एक्चुअली आप देखोगे तो 10 से 70-80 हज़ार रुपये बड़ी बात नहीं है, मना नहीं है, बट आप ही के घर में लगाना है ना, आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। आप लोग सब स्लम्स में गए थे, राइट? आपके वहाँ का रेंट कितना बताया गया था जो रेंट पे रह रहे थे? 10 पर मंथ 1,20,000 रुपया वो सिर्फ रेंट भर रहे थे। पानी का चार्जेस एक्स्ट्रा था कितना? 5 रुपीज पर बकेट, 20 लीटर्स का 5 रुपीज। 12 to 15,000 5 घर के कनेक्शन का। बेसिकली बॉम्बे में स्लम्स में भी लोगों को पे करना पड़ा था 12 to 15,000, उन्होंने पे भी किया। राइट, तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस टाइम ये किया कि 10 to 80,000 का स्लैब रखा गया था, डिपेंडिंग आपका घर कितना दूर है। राइट, वो लोग पे करेंगे मेन लाइन से आगे तक के पूरे खर्चे का। एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पे किया उनके घर के, मतलब जो स्लम एरिया था या जो एरिया था उसके फुट तक लाइंस लाने का। इसका फायदा क्या हुआ कि बिकॉज बहुत दूर दूर तक स्लम्स फैला हुआ था और बीच में कुछ था ही नहीं, क्योंकि पुराने गांव थे सब थे, तो पूरा अपग्रेड करके उनको सिटी में लाने का कोई मतलब ही नहीं था। जबरदस्ती प्रोजेक्ट्स बनाओ अननेसेसरी, वो जो जहां थे वहां खुश थे, कोई क्या काम कर रहे, कोई क्या काम कर रहा है। इस खर्चे में उन्होंने उनको सैनिटेशन लाइन दे दी, वाटर लाइन दे दी, अपग्रेडेशन के लिए डिस्काउंटेड रेट्स पे दे दिया कि भाई आप अंदर से घर पक्का करवा दें विदाउट लीकेज या बिना किसी चीज के। ठीक है, और पूरा अहमदाबाद आज आप देखोगे तो वन ऑफ द टॉप बिजनेस सिटीज है इंडिया। छोटे छोटे कामों से बहुत कुछ बड़ा सकता है। वी आर इन मुंबई, मच बिगर सिटी, राइट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट सेक्शन। दिस इज वन सच केस कि अहमदाबाद ने कैसे किया था। दिस फॉर योर रेफरेंस। थाईलैंड में भी एक हुआ था, थाईलैंड में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पे
एक अथॉरिटी बनी थी, सिंगल अथॉरिटी थी, वो मैनेज एवरीथिंग। वो अथॉरिटी में गवर्नमेंट के लोग थे, वो अथॉरिटी में पब्लिक के लोग थे, यूनिवर्सिटीज के लोग थे, एनजीओज के लोग थे। वही अथॉरिटी को पैसा दिया था गवर्नमेंट ने, नो थर्ड वे नो नथिंग, करप्शन खत्म करने के लिए सारा पैसा वो अथॉरिटी के पास जाएगा। और जो स्लम्स में थे उनको घर बनाने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, सब कुछ करने के लिए उन्होंने किया, लेकिन लोन लेके किया। वो अथॉरिटी ने उनको लोन दिया एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट। सबने लोन लिया, सबने लोन चुका भी दिया, फाइनेंस भी आ गया, एंड टुडे दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। सो 2 different case studies that we are studying, 2 different places जहाँ पे ये हो चुका है। बाकी सिंगापुर सबको पता है, दुबई सबको पता है क्या क्या था और क्या है आज के टाइम पे। So these were the last 3 chapters of UN Habitat Report, successful case studies and post implementation, कि भाई ये कैसे होगा या उसके बाद में क्या होगा। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे अब मैं जो शेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है या मेरे पर्सनल जो मेरा रिसर्च रहा है इस पे। मेरे को बहुत फर्स्ट टाइम पे किसी ने पूछा था कि भाई ये नए स्लम्स कैसे नहीं बनाए, राइट, व्हाट इफ दे सेल द करंट स्लम्स, जिनको मैं अगर बना के देता हूँ करंट घर, नए क्यों नहीं बना पाएंगे, या जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से खोखला है देश का, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेट्स फेस इट, अनलेस यू फेस व्हाट इज द ट्रुथ, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू रेक्टिफाई। एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू करेक्शन। लेट्स एक्नॉलेज इट। मैं पुलिस वालों से मिला था कि सर ये इतने ब्रिज के ऊपर जो रात में रहने लग जाते हैं, बेघर जिनको बोलते हैं, राइट, या इतने स्लम्स बढ़ते जाते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं? आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? हम लोग तो रोज कंप्लेंट करते हैं, कितने लोग कंप्लेंट करते होंगे। तो पुलिस वालों ने पता है मेरे से क्या कहा, सर इनको ले जाके मैं डालूंगा। आज पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि भाई मैं उनको जेलों में डाल दूंगा, उन्होंने क्राइम क्या किया, उनके पास पैसा नहीं है, क्राइम है क्या? सो बेसिकली पुलिस के पास ऐसा कोई घर ही नहीं है, या उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटीज ही नहीं है विच शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर होमलेस। आज हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं कि मैं इसको ले जाके डालू कहाँ पे। हम लोग पुलिस को आ देते हैं, हम लोग कंप्लेंट करते हैं, पैसा लेके वापस छोड़ देते हैं, वहीं पे आते हैं, राइट। हॉकर्स की जैसे गोपाल भाई ने बात करी थी, 5 लाख हॉकर्स को कहाँ डालोगे भाई? द डे मैंने 5 लाख हॉकर्स को स्ट्रीट से हटा दिया, अगले दिन क्राइम रेट ऊपर जाएगा, तब क्या करोगे? आज वो कुछ है, वो हाथ जोड़ के आपको कुछ सब्जी बेच देता है, कुछ गले पे चाकू लगा के लेकर 100 रुपये 200 रुपये। सो बेसिकली अपना जो प्लानिंग रहा है ये इतना सक्षम नहीं रहा है, ये सब चीज पे प्लानिंग करना पड़ेगा। ये तो हमने आपको सिर्फ 2 छोटे क्लस्टर्स पे लेके गए स्लम्स के, और जब तक मैं ऐसे होमलेस पीपल के लिए घर नहीं दे देता। अब आपको पता है अपना बैंड्रा से लेके भीले पार्ले के बीच में कितने कॉलेजेस, एनी आइडिया? 3 बहुत बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स है बैंड्रा से लेके विले पार्ले के बीच में। एनएम वाला है, एंड बैंड्रा में 2-3 है, आई थिंक वेस्ट में भी है, जैन कॉलेज का जो ग्रुप है। क्या इन तीनों के बीच में कोई भी एक ऐसा बड़ा सा स्टूडेंट्स के रहने के लिए हॉस्टल है जहाँ से इजीली कम्यूट करके सब जो बच्चे हैं इजीली कम्यूट करके तीनों जगह जा सकते हैं? तो क्या ये हमारी प्लानिंग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर इतना बड़ा एजुकेशन हब है तो क्या हमें 2,000 सीट्स के हॉस्टल बनाने चाहिए 5-6, ताकि वी कैन केटर टू ऑल द स्टूडेंट्स? क्लैश क्या होता है जब इन्हीं स्टूडेंट्स को चाहिए धमाल होता है, फैमिली वालों को सोना, तो फैमिली वाले अलाउड नहीं है, लेकिन आपस में रूल बना देते हैं हम बैचलर्स को नहीं देंगे। गलत दोनों नहीं है, बैचलर मैं भी रह चुका हूं, मैं फैमिली वाला क्या बोलूं? ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ घर से तो मैं बैचलर हो जाता हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं फैमिली वाला, ठीक है। तो क्या हमें उस दिशा में नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी में स्ट्रगल कम हो? तो शुडंट द टाउन प्लानिंग आल्सो इंक्लूड कि भाई यहाँ पे एजुकेशन हब बहुत बड़ा है, स्टूडेंट्स को रहने की जगह लगेगी, बाहर से लोग आएंगे, बीच में हॉस्टल्स का प्लानिंग होना चाहिए। कि हमारे पास होमलेस के लिए हर जगह पे कि भाई होमलेस दिन में तो जो करे सो करे, लेकिन रात में आके वो लोग वहाँ पे नहीं, तो पुलिस को भी मिले तो वो लोग जाके उनको उस घर में छोड़ के आ सकते हैं। क्या ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए?
जब तक आप वो सब नहीं करोगे तब तक आप घूम फिर के नए स्लम्स को बढ़ावा दो। मैंने इनको बड़ा घर दे दिया। आपको बहुत एग्जांपल देता हूँ मैं, इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैराथन करके सोसाइटी है अपना, फिनिक्स मिल्स गए सब लोग, फिनिक्स मॉल में, पलेडियम मॉल के जस्ट पीछे मैराथन करके एक SRA का प्रोजेक्ट था। मैं उसमें गया था रिसर्च करने। आपको पता है वहाँ पे हालत क्या? मैंने 2-4 लोगों से बात की कि भाई आप पहले स्लम में खुश थे, आप भी नए बिल्डिंग में खुश हो। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से 12-15-20 फ्लोर्स की, राइट। उन सब ने बोला मैं पहले स्लम में खुश था। मैं हैरान हो गया बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली अंदर के फ्लैट जो थे वो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे। जब बिल्डिंग का प्लानिंग किया था तो सिर्फ 2 लिफ्ट दी गई 20 फ्लोर्स पे, और लिफ्ट भी क्वालिटी की तो आप जानते क्या दी गई होगी, 6 और 6, इससे ज़्यादा लोग वहाँ से एक टाइम के ऊपर नीचे जा नहीं सकते। अगर 6 से 7 चढ़ गया तो लिफ्ट आधे घंटे के लिए बंद हो गई। यानी मैंने एक ऐसा बॉटल नेक क्रिएट कर दिया एक छोटी सी कंजूसी में, सिर्फ एक लिफ्ट प्लानिंग के उसमें, कि 400 से 600 लोग एक टाइम पे उतरते होंगे पीक आवर्स में जब सबको ऑफिस जाना है, और वहाँ पे सिर्फ 12 लोग करीब 3 मिनट के एक राउंड में ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो जब मैं गया था, शाम का टाइम था, 7 बजे पिज्ज़ा वाला खड़ा था, राइट, ऐसे करके एक लंबी सी लाइन लगी थी करीब 24 लोगों की, एंड सारे के सारे लिफ्ट का वेट कर रहे थे और बोले सर आधे घंटे नंबर नहीं आएगा, बिकॉज लिफ्ट 2 बार ऊपर जाएगी, 2 बार नीचे आएगी, फिर मेरा नंबर आएगा। तो वो आधे घंटे तक तो घर ही नहीं पहुंच सकता नीचे आने के बाद। तो बस मेरी बात में ऊपर जाने की हिम्मत नहीं, मेरा नंबर उसके बाद। सो अंडरस्टैंड, हम लोग जो क्रिएट करें, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया वहाँ पे, घर अच्छा दे दिया, लेकिन वो जो 1 घंटे का, और जितने झगड़े होते हैं ना उसमें, जैसे 7वां बच्चा चढ़ा या 7वां आदमी चढ़ा, वहाँ झगड़ा मारा मारी चल होनी है। वह आधे घंटे के लिए लिफ्ट बंद हो जाएगी, मतलब वो 12 भी 6 होने वाला है, नहीं होगी क्या? आप बताइए, आदमी थक के आ रहा है, उसको घर जाना है, ऑफिस से ऐसे थक के आता है, वहाँ एक कोई लिफ्ट बंद कर दे, अच्छा जिसको पता नहीं, जो नया आदमी वो तो चढ़ जाएगा, यही की तो चलो चढ़ जाता है। यहाँ क्लैशेस होते हैं, यहाँ सोसाइटी बिगड़ती है। तो आप समझ लो वो जो सर्कल मैंने दिखाया था उसका बैलेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि हम जब प्लानिंग करें तो इस तरीके से करें कि वो सस्टेनेबल हो। करंटली उस बिल्डिंग का, मैराथन बिल्डिंग है, कभी जाओगे तो पलेडियम मॉल के पीछे सिर्फ नीचे तक जाके देख के आना। सो दिस हैज बीन आवर एक्सपीरियंस कि हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट या गणपत पाटिल नगर का बिल्डिंग हमने खड़ा कर दिया, एक पूरा टाउन प्लानिंग भी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, जो सिटी का इन्फ्लक्स है उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा वो भी देखना पड़ेगा, मुझे जेल भी बनाने पड़ेगा। अगर जिसको मैं SRA में फ्लैट दे देता हूँ, अगर वो जाके दूसरा स्लम बनाता है तो उसको रखने के लिए मेरे पास जेल में जगह नहीं। एक्चुअली पुलिस वालों ने कहा सर डालू क्या, मैं कहाँ डालू उसको, अभी जेल में रखूंगा तो मेरे को खाना भी देना पड़ेगा, राइट। सो अंडरस्टैंड, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम पुलिस वालों को नहीं देते तब तक वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। सिमिलर है BMC वाले, और आपको पता है कितना माल है पूरे जो अपने हॉकर्स है, BMC वाले आते हैं, कोई 2 हफ्ते में एक बार आते हैं, सीज करके लेके जाते हैं, अगले दिन वो वापस आ जाते हैं। सर वो हॉकर्स है, वो माल सीज करके रखेगा क्या? एक बार वो सब्जी वाले का सब्जी लेके गया था, आधी से ज्यादा सब्जी गिरा था, मेरे को तो दुख हुआ बिकॉज फूड वेस्टेज है। अपने इंडिया में कल्चर है, हम लोग थाली में एक चावल का दाना नहीं छोड़ते, ये कंजूसी नहीं है, ये कल्चर है। नीचे से लेके सबसे बड़ा आदमी भी वही करता है, वी ट्राई टू ईट एवरीथिंग इन द प्लेट, चावल का दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब वो BMC वाला रोज उसको सब्जी उठाते हैं, उसको सब्जियां वेस्ट करनी पड़ती है, उनको देख के दुख। ये सब ले जाके रखेगा तो उसको डिस्पोज कहाँ करेगा, और डिस्पोज क्यों करेगा भाई, ये एक्चुअली लाइफ फूड है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज नहीं है हमारे पास, जब तक हम वो सेट नहीं करते, जब तक हम एज ए जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, यू विल बी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स जो मेरे बॉम्बे को बनाने वाले हैं। मुंबई का नेक्स्ट फ्यूचर तुम लोग हो,
अगर तुम लोग उस तरीके से टाउन प्लानिंग नहीं करोगे, वो एस्पेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखोगे, तो फिर अगेन 20 years डाउन द लाइन यू विल बी रनिंग अ कैंपेन जीरो स्लम्स, आप मेरी जगह पे खड़े होंगे एंड आप नेक्स्ट बच्चों को ये बता रहे हो, राइट? सो बाय दिस वी कंक्लूड यूएन हैबिटेट रिपोर्ट। यूएन हैबिटेट में जो था